अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैंने कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं किया था, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए थे एंड बाबा भी आए हुए थे, तो हम लोग सब बहुत बिजी चल रहे थे। तो आज फाइनली आप लोग के लिए एक ब्लॉग लेकर आए हैं। नॉर्मल सा डे था, सुबह सुबह सर्दी का टाइम था। सुबह सुबह नाश्ता सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। नाश्ते में ये हम एक नई रेसिपी बनाई थी, दादी की रेसिपी है ये मेरी। इसको बैगन का पुरेल कहते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, बैगन को लेके इस तरीके से क्यूब्स कर लिए, उसको बहुत थोड़े से एक टेबल स्पून के करीब पानी डाल के उसको स्टीम कर लिया था बैगन को। ये बहुत हेल्दी रेसिपी होती है, बहुत बहुत क्विकली बन जाती है, सुबह सुबह बहुत क्विकली बन जाती है और सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है खाने में। बैगन को इतना स्टीम करना है कि बैगन हमारे अच्छी तरह गल जाएं। कोई एक्स्ट्रा पानी, कोई एक्स्ट्रा ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, बस 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल वो पानी जाएगा। उसमें ये स्टीम हो जाएगा, इसको ढक के स्टीम कर लेंगे और वो गल जाएंगे हमारे। ये देखें अच्छे से गल गए हैं। गलने के बाद क्या करेंगे, हम बैगन को अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी पैन में ऑयल डालेंगे। तो 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इस ऑयल में हम थोड़ी सी राई डालेंगे, कड़ी पत्ता जाएगा और फ्रेश लहसुन जाएगा। लहसुन और कड़ी पत्ता सब फ्रेश लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सब डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि आपका लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस गोल्डन कर लेना है उसको हल्का सा। ये फ्राई हो गया। फ्राई होने के बाद इसके अंदर जो स्टीम्ड बैगन थे वो डाल देंगे। कड़ी पत्ता मैंने इस स्टेज पे थोड़ा सा और ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था। आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं ऐड करना तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और नमक एज़ पर योर टेस्ट ऐड कर दीजिएगा आप। इसमें और कोई मसाले नहीं जाते, बस नमक जाता है और कुटी हुई लाल मिर्च ही जाती है। ये ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक के हल्की आंच पे दम पे रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये बहुत क्विक रेसिपी होती है। सुबह सुबह सर्दी में बहुत ज़्यादा लेंदी रेसिपीज़ बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, बहुत लेजीनेस आ रही होती है, तो ये बहुत क्विक रेसिपी है। मेरी दादी की रेसिपी है और मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्पेशली तब वो आते हैं कराची तो हम उनके लिए ये बनाती हैं अम्मी। इसको पराठे के साथ सर्व किया जाता है। पराठा हो, चाय और ये सालन हो, ये पुरेल हो, तो नाश्ता बहुत अच्छे से एंजॉय हो जाता है। ये पराठा भी बन गया है, उसके साथ ये पुरेल और गर्मा गर्म चाय। आज हम लोगों को लकी वन जाना था क्योंकि अम्मी को कुछ अपनी फ्रेंड्स से मिलना था, तो शाम में जाना था, इसलिए आज सारा काम बहुत जल्दी करना था। मेरी छोटी बहन है नबीहा, उसने खुद से अपने बाल कर्ल कीजिए, देखिए कैसे कर्ल किए हैं उसने अपने बाल। क्या कर रही हो? बाल कर्ल। क्यों? क्योंकि अभी अब अम्मी की दोस्तों से मिलने लकी वन जा रहा है। वो तो हम शाम में जाएंगे, अभी से क्यों कर रही हो? चलो अच्छा करो अब अपने बाल कर्ल। अच्छा बता दो, कितना टाइम लगेगा तुम्हारे बाल कर्ल होने में? थोड़ा सा टाइम। थोड़ा सा कितना टाइम? आधा घंटा। अच्छा सही है। दिखाओ, हो गया तुम्हारे बाल कर्ल? हाँ हो गए। वेरी नाइस। देखा आपने किस तरीके से उसने बाल कर्ल किए। आपने और मैंने भी ऐसे बाल नहीं कर्ल किए होंगे जैसे उसने बाल कर्ल किए। तो ये सब करते कराते दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। आज बाबा को पुलाव खाने का बहुत दिल था, तो अम्मी ने उनके लिए स्पेशल पुलाव बनाया था। पुलाव की रेसिपी कुछ भी नहीं थी, इसमें मैं एक मलमल का कपड़ा लिया था और उसके अंदर जो है ज़ीरा, धनिया, सौंफ, साबित काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री, हरी इलायची, दालचीनी, ये सब डाल के जो है एक पोटली बना ली थी। मलमल के कपड़े में ये पोटली इस तरीके से बना ली थी अम्मी ने। ये देखिए इस तरह से मलमल का कपड़ा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक पतीला लिया, उसके अंदर अपना सारा आप गोश्त ऐड कर लीजिए।
जो सारे जो मसाले हमने पोटली में ऐड किए थे उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपके पास जितना गोश्त है आप उस हिसाब से सारी क्वांटिटी सारे मसालों की आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गोश्त में पानी डाला और ये पोटली पानी के अंदर डाल दी। पोटली को गोश्त के ऊपर मत रखिएगा, पानी के अंदर डुबा के रखना है। उसके बाद 2 से 3 प्याज बहुत मोटी मोटी काट के वो डाल दी थी इसके अंदर, और 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन। अगेन अदरक लहसुन प्याज इन सब की क्वांटिटी आप अपने गोश्त के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हल्की आंच पे रख के, पहले तेज़ आंच पे रखा, तब इसमें उबाल आने लगा तो आंच को मीडियम करके उसको ढक देना है। आंच को इतना रखना है आपने कि उसके अंदर उबाल भी आता रहे और मतलब पकता रहे वो। ठीक है, इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्ची भी डाल दी थी। उसके बाद उबाल आने लगा तो इसके अंदर नमक भी ऐड कर देते हैं। नमक भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नमक इस वक्त अगर आप इस स्टेज पे कम भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाद में फिर चावलों में भी नमक डालते तो वो बैलेंस हो जाता है। उसके बाद वो रेडी हो गया था, गोश्त बॉईल हो गया था। उसके बाद एक पैन में प्याज डाली, ऑयल डाला, उसके अंदर प्याज को फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को, जैसे बिरयानी की प्याज होती है बिल्कुल उस तरह से। वो करके निकाल लिया। उसके बाद जो उस फ्राई प्याज में से थोड़ी सी प्याज हमने ऑयल में ऐड की, गरम तेल में डालनी है। ठीक है, उसके अंदर ये थोड़े से गरम साबित जो गरम मसाले होते हैं, काली मिर्च हो गई, हरी इलायची हो गई, ये सारे मसाले ऐड करेंगी। लौंग है ये। आप अपनी क्वांटिटी, आपके पास जितना गोश्त है जितना चावल है उस हिसाब से सारे मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, हमारे पास 3 पाव गोश्त था तो उस हिसाब से हमने सारे मसाले ऐड किए थे। उसको हल्का सा बस भूनना है कि वो मसालों का फ्लेवर खुशबू आ जाए। उसके बाद अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें 3 से 4 या 4 से 5 हरी मिर्चों को बहुत बारीकली चॉप करके वो ऐड कर दिया। उसके बाद जो गोश्त हमारा इतना ज़बरदस्त गल गया था वो गोश्त ऐड कर दिया। अच्छा, जब गोश्त आप स्टॉक में पानी में से निकाल देंगे तो जो उसका स्टॉक या पानी होगा उसका वेस्ट मत कीजिएगा, डिस्कार्ड बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आगे मैं उसका भी यूज़ करूँगी। ये सारा गोश्त इसके अंदर डाल दिया। प्लेन दही योगर्ट जो होता है उसको फेंट के वो डाल दिया इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, भूनना है इसको। ठीक है, अच्छे से दही में इसको भून लेगा। कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस इसको इसी के अंदर भून लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको भून लेगा। साइड में मैंने चावलों को भी भिगा दिया था, 3 कप के करीब चावल थे। ठीक है, ये भूनने के बाद चावलों को ड्रेन करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और वो जो स्टॉक हमने बचा दिया था, मैंने आपको कहा था डिस्कार्ड मत कीजिएगा, वो स्टॉक अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वो स्टॉक ऐड करने से क्या होता है, चावलों में भी एक फ्लेवर आ जाता है। आप चाहे तो नॉर्मल टैप वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे वो फ्लेवर नहीं आता। इससे तब आप स्टॉक ऐड करते हैं तो उस चावलों में भी वो फ्लेवर आ जाता है। जो पोटली हमने बना के डाली थी उस पोटली के जो सारे मसालों का जूस आ जाता है पानी में, उसका फ्लेवर भी राइस में आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। तब इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। दम पे किस तरीके से रखना है अभी आप वो देखिएगा। ढकने को, जो पतीली का ढकना होता है उसको या तो आप कोई कपड़ा ले लें, उसको गीला करके उसको लपेट के कर लें, या फिर अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो वेल एंड गुड, न्यूज़पेपर को आप गीला करके डैम्प करके, मतलब बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, सूखा भी नहीं होना चाहिए, डैम्प करके आप इसको इस तरीके से पतीली के ढकने पे लपेट के फिर आप उसको दम दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त से चावल गल जाते हैं, बहुत अच्छा सा दम हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद ऐसे सर्व किया और जो प्याज थोड़ी सी स्टार्टिंग में बचा ली थी वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करके सर्व किया। प्याज ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा, उससे बहुत एक मज़े का क्रंची सा फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, खाना वाना खाने के बाद फिर शाम का टाइम हो गया था। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था आज हमें लकी वन जाना था, तो हमने सारा काम बहुत जल्दी कर लिया था। फिर शाम के वक्त हमें तैयार होना था, तो जल्दी से सबके फिर कपड़े निकाले हमने, कपड़े प्रेस किए हमने। उसके बाद हम लोग तैयार हुए। ये मेरे और अम्मी के कपड़े थे और छोटी बहन के कपड़े भी निकाल दिए थे। सबको प्रेस कर लिया था, आयरन कर लिया था सबको। कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल काम बाकी रह गया था, नबीहा के बाल बनाना। बहुत ही मुश्किल होता है इसके बाल बनाना, क्योंकि इसके बाल बहुत सिल्की हैं तो इतनी आसानी से हैंडल नहीं होते, बहुत मुश्किल से बनते हैं इसके बाल। और वे बच्चे हैं, वो बाल बनाते वक्त उनको सारे सर हिलाना विलाना सब उसी वक्त उनको याद आ रहा होता है, तो इसलिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसके बाल बन गए थे, वो तैयार हो गई थी। उसके बाद हमने इन ड्राइव की और फिर हम निकल गए।
इस बार जो हमारे इनड्राइव के ड्राइवर थे वो थोड़े से एजेड से अंकल थे, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्लो गाड़ी चलाई थी और ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत थी उस दिन, तो हमें पहुंचने में भी काफ़ी देर हो गई थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर हम लोगों को अम्मी के फ्रेंड्स को काफ़ी देर तक ढूंढना था, तो ढूंढते ढूंढते फिर हमने उनको कॉल की तो पता चला कि वो लोग फूड कोर्ट में बैठे थे। तो फिर हम लोग सब फूड कोर्ट की तरफ गए। फूड कोर्ट की तरफ जाते जाते तब इधर उधर साइडों में देखा तो पता चला बहुत सारी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सेल्स लगी हुई थी। तो फिर वापसी में हम लोग ने सेल्स भी, मतलब सारे स्टोर्स भी हम एक्सप्लोर करते हुए फिर गए थे घर। यहाँ पे अम्मी की फ्रेंड्स मिल गई थी हमें। अम्मी की जो 2 फ्रेंड्स थी उनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं। उनके यूट्यूब चैनल्स की लिंक्स मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नाम भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। एक के चैनल का नाम है लविंग फन क्राफ्ट और दूसरी का चैनल का नाम है किरण ब्लॉग्स। ये हमने डंकिन डोनट्स के हॉलीडे स्पेशल डोनट्स ऑर्डर किए थे और ये थोड़ी सी चाट वगैरह थी, क्योंकि देसी और फास्ट फूड तो हमेशा ही खाते हैं, तो इस बार स्ट्रीट फूड ट्राई किया था हमने। फिर जाते जाते साया में चूँकि बहुत ही अमेजिंग सी सेल लगी हुई थी, तो साया फिर हम लोग ने थोड़ा सा देख लिया था, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी हम लोगों ने। इतने अमेजिंग और अफोर्डेबल रेट्स पे प्राइस सूट्स मौजूद थे वहाँ पे। 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे, 1 पीस भी थे, स्टिच्ड अनस्टिच्ड बोथ अवेलेबल थे वहाँ पर। कलर्स और डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा यूनिक और नए नए आए हुए थे यहाँ पे। बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी इस बार साया में ना। विंटर सेल थी ये, तो खद्दर की और विंटर वाले जो मटेरियल होते हैं उस मटेरियल में यहाँ पे बहुत अच्छे कुर्तीज़ भी थी, शर्ट्स भी थी और सूट्स भी थे। ये देखिए कितना अच्छा ये प्रिंट था और कलर भी कितना अच्छा था, प्रिंट भी हल्का फुल्का सा था और इसकी प्राइस थी 4200 बिफोर डिस्काउंट। 40 to 30% आई गेस डिस्काउंट चल रहा था यहाँ पर। हम लोगों ने भी साया से शॉपिंग की थी। शॉपिंग फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। 30% ऑफ थी यहाँ कुछ कपड़ों पे 40% भी ऑफ थी और कुछ शर्ट्स थी जिन पे 50% भी ऑफ थी। यहाँ पर 50% ऑफ 1 पीस शर्ट्स पर थी सिर्फ। ये वाला देखिए, ये डार्क ब्लू कलर का था, कितना अच्छा इसके साथ एक मस्टर्ड सा ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। बहुत लाइट सा प्रिंट था, कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट था। ये कुर्ती थी ये सिर्फ, और ये ड्रेसेस थे 2 पीस सूट्स थे ये, और इन पे भी 30 to 40% ऑफ थी। कुछ पे 40 थी, कुछ पे 30% ऑफ थी। कलेक्शन बिल्कुल न्यू थी, कलर्स, प्रिंट्स, डिज़ाइन सब नए थे और इतने खूबसूरत यहाँ पे कलर्स थे। साया के अलावा हमने और भी शॉप्स का सर्वे किया था। यहाँ पे केयर4 है, वहाँ भी हम लोग गए थे। वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में हम ज़रूर शेयर करेंगे। अब यहाँ पे शॉपिंग करते करते पूरे मॉल में घूम घूम के हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और सबको बहुत भूख भी लग रही, तो हम वापस फूड एरिया की तरफ चले गए थे। वहाँ पे हम लोग ने इस बार स्ट्रीट साइड फूड ऑर्डर किया था। गोल पानी पूरी थी और ये चाट वगैरह थी, क्योंकि हम लोग फास्ट फूड और देसी फूड तो हमेशा खाते ही रहते हैं, तो इस बार हमने कुछ नया ट्राई किया था। ये सब खाने के बाद फिर हमने फटाफट से इन ड्राइव किया और फिर हम लोग घर की तरफ वापस गए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और अगले दिन स्कूल कॉलेज सब था, तो इसलिए हम लोग घर चले गए थे। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगले ब्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।